बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 6 बायोडाइवर्सिटी के एमसीक्यूज़ को और एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। तो आए चलें बारी बारी एक एक एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, साथ में हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला एमसीक्यू है, इनटू विच किंगडम you place a multicellular organisms that performs photosynthesis. So हम पहला MCQ देखते हैं, which living organisms perform photosynthesis. So we have 4 options: alpha, beta, Charlie and delta. First of all, option number 1, Monera, kingdom Monera. Option number 2, Protista. Option number C, Plantae. And option number D, Animalia. So as we all know, Monera, kingdom Monera, prokaryotes, basically they are heterotrophs. दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। ऑप्शन नंबर 2, प्रोटिस्टा। जैसे कि हमने पहले प्रोटिस्टा को डिस्कस किया कि प्रोटिस्टा के वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं। कुछ प्रोटिस्टा एक्सक्लूसिवली फोटोसिंथेटिक हैं, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेंगे। कुछ प्रोटिस्टा एब्जॉर्प्टिव हैं, वो सिर्फ अब्जॉर्प्शन करेंगे फंजाई लाइक, और कुछ प्रोटिस्टा इंजेस्टिव हैं। बट हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कि उनका एक्सक्लूसिवली फोटोसिंथेटिक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोटिस्टा के लिए वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हमारे दोनों ऑप्शंस डिस्ट्रैक्टर्स हैं, ये हमारे करेक्ट ऑप्शंस में नहीं आएंगे। फिर हम जाते हैं अपने, लेट्स सपोज हम डी ऑप्शन पे जाते हैं, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमेलिया इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं, इंजेस्ट करते हैं। हाँ जी, सो दे आर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया, विच इज़ प्लांटी। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, किंगडम प्लांटी, कि ये एक्सक्लूसिवली फोटोसिंथेटिक है। सो फोटो सिंथेटिक। सो ये हमारा पहला ऑप्शन है। जब भी एमसीक्यू सॉल्व करें तो पहले आप देखिए क्या डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं वो हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सही हैं या गलत हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन प्लांटी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच किंगडम इज मिसमैच्ड विद कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, second is mismatched characteristics. alpha,
बीटा, हमारे पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। फंजाई, सेप्रोट्रॉफिक, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी एनिमेलिया, रेयरली इंजेस्टिव, थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी प्रोटिस्टा, वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास है प्लांटी फोटोसिंथेटिक। सो ओके स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली जो हमने फर्स्ट एमसीक्यू किया ये उससे रिलेट करता है कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी आएगी। तो हम अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें फंजाई सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्टिव होता है, ये एंजाइम रिलीज करते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर को अब्जॉर्ब करते हैं। सो ऑब्वियसली फंजाई आर सेप्रोट्रॉफिक और एब्जॉर्प्टिव, तो ये मिसमैच नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हम आते हैं अपने तीसरे सी ऑप्शंस पे। अभी हमने भी पहले एमसीक्यू में देखा प्रोटिस्टा वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये भी मिसमैच ऑप्शन नहीं है, ये भी सही है। प्लांटी फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी सही ऑप्शन है, ये मिसमैच नहीं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो क्या है? एनिमेलिया। रेयरली इंजेस्टिव नहीं, ये रेयरली नहीं है, इनके लिए मस्ट है, दे मस्ट बी इंजेस्टिव। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इंजेस्टिव है, ये इंजेशन करते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी क्योंकि ये मिसमैच्ड है। इसका एनिमेलिया का क्या है? वो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं, इंजेस्टिव, रेयरली नहीं होते वो, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। सो दैट वाज आवर सेकेंड एमसीक्यू। होप आपको ये समझ आई होगी। हम चलते हैं अपने थर्ड एमसीक्यू की तरफ। द किंगडम टू विच the algae belong is. So the kingdom of algae is, third MCQ. Just briefly, option alpha, चार, एनिमेलिया, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंजाई। तो ये बहुत सिंपल सा हमारे पास एमसीक्यू है। अगर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, डोमेन यूकैरिया को स्टडी किया है, तो डोमेन यूकैरिया के अंदर हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास ये 3 सब ग्रुप्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। एक अमीबा, एक एल्गी, और एक हमारे पास फंजाई लाइक। अमीबा के लिए हम वर्ड प्रोटोजोआ भी यूज करते हैं।
तो इस ऑप्शन का, इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन, जी हाँ बेटे, प्रोटिस्टा होगा, क्योंकि एलजी जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द साइंटिफिक नेम हैज़ एडवांटेजेस। तो साइंटिफिक नेम हमने स्टडी किए थे, साइंटिफिक नेम्स एडवांटेजेस। A, B, C, D. Same name applied to different living organism. To different लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स आप लोग बताइए, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? क्या साइंटिफिक नेमिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक नेम दे देते हैं? क्या ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम सेम नेम जो है वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को असाइन नहीं करते। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड, सेम नेम अप्लाई टू लिविंग ऑर्गेनिज्म of different किंगडम्स या ग्रुप्स में। क्या हम सेम नेम देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को? डिफरेंट किंगडम्स के जो मेंबर्स हैं, क्या हम एक ही नेम रख देते हैं उनका? जी नहीं, ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। हम सी ऑप्शन देखते हैं, हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, कार्लोस लीनियस वाला, जिसमें हमने एक पूरा मैकेनिज्म देखा था कि साइंटिफिक नेमिंग कैसे रखी जाती है। तो ऑब्वियसली साइंटिफिक बेसिस तो होती हैं एक साइंटिफिक नेम की, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, हैज़ साइंटिफिक basis and universally accepted। तो यहाँ देखिए, अगर आपको याद हो, हमने नाम पढ़ा था एलियम सीपा। एलियम सीपा ये किसका नाम था? जी हाँ, हमने पढ़ा था ऑनियन, हमने पढ़ा प्याज, हमने देखा डिफरेंट पंजाबी में कि गंडे, और सिंधी में हमने देखा बसल। तो एक ही अनियन, बहुत सारे नाम हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसका एक नाम रखा जो था एलियम सीपा, विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विद इन साइंटिफिक कम्युनिटी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ कि एक तो ये साइंटिफिक बेसिस रखता है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और दूसरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं हम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर।
was introduced by। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं अपनी ए, बी, सी और डी। तो इन ऑप्शंस के अंदर हम देखेंगे नंबर 1 एरिस्टोटल, नंबर 2 कार्लोस लीनियस, नंबर सी अर्नस्ट हैकेल, कार्ल वूज। तो इन साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको पता होनी चाहिए। अब इन साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास? जो एरिस्टोटल है, इसका नाम है, इसका काम है टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया था। फिर कार्लोस लीनियस, इसका नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लोस लीनियस का काम था। अर्नस्ट हैकेल, बहुत फेमस साइंटिस्ट है अर्नस्ट हैकेल, यूग्लिना से कुछ याद आया होगा आपको? जी हाँ, जो हमारे पास थर्ड किंगडम बनता है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा की इंट्रोडक्शन वो अर्नस्ट हैकेल ने करवाई थी। उससे पहले 2 ही किंगडम थे हमारे पास। और लास्ट कार्ल वूज, तो कार्ल वूज जो है इसका काम था 3 डोमेन्स के ऊपर। तो कल के लेक्चर में हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देखा था। तो इस एमसीक्यू के मुताबिक जो आपका सही ऑप्शन होगा वो है कार्लोस लीनियस, जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं यहाँ पे, द ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन dead decaying matter। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, आपने पढ़ा होगा कि ये सही ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से हमारे पास। सेप्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, हेट्रोट्रॉप्स। तो पहले आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना है कि दैट फीड्स ऑन, जो क्या खाते हैं? डेड डिकेइंग मैटर, गले सड़े हुए फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को डिकम्पोज करने वाले। तो ये हमारे पास कौन से आएंगे? सिर्फ सिंपल सी बात है, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या है हमारे पास? इनके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। तो अगर एमसीक्यू में बोर्ड के अंदर सेप्रोट्रॉफ्स की जगह एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स आ गया तो फिर भी आपने इसी को सही करना है, क्योंकि ये सेप्रोट्रॉफ्स की जगह हम एक और वर्ड भी लिखेंगे यहाँ पे, वो है फंजाई। फंजाई भी क्या करेंगे? वही एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, जैसे कि ये अगर हमारे पास एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो फंजाई क्या करेंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर
पे एक्सटेंसिव एंजाइम रिलीज करते हैं, एक्सटेंसिव एंजाइम्स। और एंजाइम्स इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करेंगे इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। और ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर अगेन अब्जॉर्ब कौन करेगा? अब्जॉर्ब्ड बाय फंजाई। तो आप ये देखिए, ये फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें फंजाई एंजाइम के ज़रिए फूड को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन इज ए, अल्फा सेप्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं हम यहाँ पे। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। Common features of virus, prions and viroids. So let's study their options one by one. हमारे पास आ जाता है कि रेस्पायरेशन, ऑप्शन ए। नंबर 2 हमारे पास मूवमेंट। नंबर सी हमारे पास इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। एंड लास्ट एक्सक्रीशन। जी हाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब इस ऑप्शन के अंदर अगर आपने कल वायरस को स्टडी किया हो, वायरस कल हमने पढ़ा, तो हमने ये देखा था वायरस के अंदर कि वायरस में प्रियॉन्स में और वायरॉइड्स में एक ही एबिलिटी है, दैट इज़ एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन, अदरवाइज दे आर नॉन लिविंग्स। तो हम कहेंगे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ all three of them, virus, prions and viroids are infectious particles, are infectious particles. तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। और नेक्स्ट एमसीक्यू इज colonial organization is the unique feature of kingdom. Colonial organization is the unique feature of kingdom. So students, इस स्टेटमेंट को आप समझिए, कॉलोनियल, कॉलोनी कौन बनाते हैं? यूनिट 1 में हमने कहीं स्टडी किया कॉलोनियल को, कॉलोनी को। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कॉलोनियल की ऑप्शंस, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे। तो यहाँ देखिएगा इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि कॉलोनी बनाती हैं। तो एनिमेलिया तो नहीं बनाते,
ये तो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं जो रहते हैं। प्रोटिस्टा भी वैरायटी है, कुछ बनाते हैं कुछ नहीं बनाते, प्रोटिस्टा भी। प्लांटी के अंदर भी क्या है, इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, लेकिन जो फंजाई है ये हमारे पास एक्सक्लूसिवली क्या है, ये कॉलोनियल है, ये कॉलोनी बनाता है, हम कहते हैं फंगल कॉलोनी। ठीक है, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगा विच इज़ फंजाई। नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, करेक्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर हमने देखना है कि किंगडम एनिमेलिया, एनिमल, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया और आर्ची, फंजाई और प्लांट, इन चारों के अंदर हमारे पास कौन सी ऑप्शन सही रहेगी, हम वो देखते हैं। अब बारी बारी इनके डिस्कस करते हैं इस एमसीक्यू को। एनिमेलिया, हेट्रोट्रॉफ्स, इंजेस्टिव, अब्जॉर्प्टिव। तो इसमें हम सही ऑप्शन लेके चलते हैं डायरेक्ट ही। इंजेस्टिव होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, प्रोकैरियोट्स हेट्रोट्रॉफिक हैं, तो इट मीन्स एनिमल्स आर इंजेस्टिव, प्रोकैरियोट्स आर हेट्रोट्रॉफिक, fungi are absorptive, and last plantae, they are photosynthetic। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली सी। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, वायरसेस आर इंक्लूडेड इन एनी डोमेन और क्लासिफिकेशन एज। वायरसेस आर इंक्लूडेड in any domain। तो हमारे पास इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। तो इसमें पहली ऑप्शन है, दे आर पुअरली अंडरस्टूड, दे आर पुअरली अंडरस्टूड। तो आप ये देखिए, हमने कल इसकी स्ट्रक्चर देखी थी, तो दे आर नॉट पुअरली अंडरस्टूड, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन और डीएनए से बनी है, तो इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। फिर बी ऑप्शंस पे जाते हैं, दे आर टू लार्ज, ये ऑप्शन भी आपकी करेक्ट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक है। दे आर स्मॉलर एंड सिंपलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी ये क्या हैं, छोटे और स्मॉल हैं। ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा,
इनकरेक्ट होगा। सी ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे, दे आर ऑफ वेरियस कलर्स, various colors, and D option is they are not considered as living thing। तो कल हमने इसकी स्टेटस देखा था, कुछ इसके लिविंग थिंग लाइक फीचर लास्ट क्लास में देखे थे और कुछ नॉन लिविंग थिंग लाइक फीचर। तो थिंग इज़ दैट कि ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। वायरसेस को हम किसी भी किंगडम में, किसी भी ग्रुप में, किसी भी क्लास में हम इसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं इसका हम, रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा। तो जेनरा हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगी जेनरा के हवाले से, रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा में, वो है फैमिली। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका फैमिली। बाकी ऑप्शंस सारे इनकरेक्ट हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, in which of the following the first letter is capitalized in binomial nomenclature? First letter capitalized in binomial nomenclature। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में पहला लेटर जो कैपिटलाइज हम करते हैं उसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है जीनस नेम। जीनस नेम इज ऑलवेज बीन कैपिटलाइज्ड, उसको कभी भी हम स्मॉल केस लेटर से नहीं लिखते। एंड लास्ट इज if human cats belong to same class they must belong to same, if human and cats belongs to same class they must belongs to same। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट आएगा दैट इज फाइलम। करेक्ट ऑप्शन इज फाइलम। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक थे हमारे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और आपने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।